मेरा नाम नम्रता कहार है और हम इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो बेसिकली क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करता है। तो ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करता है और कहाँ कट करता है? किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस में कहीं पर बीच पे कट करता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म्स एंडोन्यूक्लियसेस अप्लाई टू सीक्वेंस स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियसेस nucleases that break nucleic acid chain somewhere within the DNA rather than at end of the molecules। यह कोई टेल या एंड पे कट नहीं करता, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं नॉमिनक्लेचर के बारे में। इसका नॉमिनक्लेचर नेम कैसा निर्धारित होता है? तो अगर आप देखते हैं नॉमिनक्लेचर में, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ इको R1 का, तो इको R1 जो होता है इस्चीरिचिया कोलाई, ई स्टैंड फॉर इस्चीरिचिया, को फॉर कोलाई, जो कि किसी स्पेसिफिक स्पीसीज से लिया गया है। आर जो है किसी स्ट्रैंड से लिया गया है, स्पेसिफिक स्ट्रैंड से। और आई स्टैंड फॉर फर्स्ट आइडेंटिफाइड। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। इसी तरीके से डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग जीनस स्पीसीज स्ट्रैंड्स लिए जाते हैं और नॉमेनक्लेचर भी इसी तरीके से निर्धारित किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी। तो इसकी डिस्कवरी एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि डैनियल नाथन ने उनकी डॉटर ने नोबेल प्राइज से अपने फादर के लिए लिखा हुआ था। तो ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए किया था। तो आर्बर, नाथन और स्मिथ, ये तीनों हैं। तो आर्बर ने डिस्कवरी की थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जहाँ डैनियल नाथन ने क्या किया था, जेनेटिक मैपिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में इनकी एप्लीकेशंस को बताए थे। और हैमिल्टन स्मिथ ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डीएनए किस तरीके से कट करता है। तो ये एक डिस्कवरी थी, एक अच्छी डिस्कवरी थी जिसके लिए एक नोबेल प्राइज इनको प्राप्त हुई थी। अब देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कहाँ कहाँ कट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कट करता है, आप देख सकते हैं इको R1 का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ। तो इको R1 जो एग्जांपल लिया, आप देख सकते हैं कि 2 डबल स्ट्रैंड हमने डीएनए लिया जो कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है यहाँ पे वो कट कर रहा है। आप देख सकते हैं एरो मार्क। एरो मार्क में ये क्या बता रहा है कि यह इस जगह पे ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पर इसका ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो आप देखते हैं कट करने के बाद, क्लीव करने के बाद यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस तरीके से अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम। इसी तरीके से डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट और डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं अलग अलग एंजाइम्स के। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स है, इको R1, इको R2, BAMH1, HIN3। और ये डिफरेंट आपके सोर्स हैं कि इकोलाइको इस्चीरिचिया इको R1 को कहाँ से लिया गया है, इको R2 को कहाँ से लिया गया, BAMH1 को कहाँ से लिया गया, HIN3 को कहाँ से लिया गया, और उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद रिकॉग्निशन साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट होते क्या है हम देखते हैं। रिकॉग्निशन साइट होता है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके जहाँ कट करता है वो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप देख सकते हैं, एग्जांपल में मैंने यहाँ दिखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, 3 प्राइम टू 5 प्राइम CTTAG। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कंप्लीमेंट्री भी शो कर रहे हैं, बट एक दूसरे से पैलिंड्रोमिक इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट सीक्वेंस में है। तो ये एक एग्जांपल है जिसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इस तरीके से टाइप जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक 3 टाइप्स है। इसको मैंने लिया हुआ है जीन एंड जीनोम एनालिसिस, रिचर्ड जे की ऋषि की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, आप भी प्रेफर कर सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये बेसिकली 3 मेजर टाइप्स में बांटे गए हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसके मॉडिफिकेशन जो है आप देखते हैं, ये सिंगल टाइप मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है, जहाँ टाइप 2 जो है सेपरेट न्यूक्लियसेस और मेथाइलेज एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, जबकि टाइप 3 जो है एक तरीके का इसको सब यूनिट्स की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं न्यूक्लियस जो सब यूनिट्स होते हैं, टाइप 1 हेटेरोडाइमर होता है, टाइप 2 होमोडाइमर होता है और टाइप 3
टाइप 3 भी हेटेरोडाइमर होता है।